रामदास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड के एक टॉपिक है ना, एक सामान्य सा टॉपिक है जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अपनी हाइड्रोजन बंध भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन बंध। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए आप कि हाइड्रोजन बंध होता क्या है, कैसे डिफाइन करें इसको। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो पहले मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, फिर अपन इसको डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई ये कंपाउंड है ROH। ठीक है, यहां पर कोई जल का अणु है आपके पास में HOH। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये हाइड्रोजन जो है वो दो विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में, दो विद्युतरणीय परमाणु कौन से हो गए यहां पर, ये ऑक्सीजन और इधर भी क्या है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो आपकी दो अधिक विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में अगर फंस जाती है, ठीक है, जिसमें एक तरफ तो वो क्या होती है सिग्मा बंध से बंधित होती है और दूसरी तरफ क्या होती है इसमें एक आकर्षण बल होता है और कुछ नहीं होता। तो इस बंध को अपन कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है क्या? यानी हाइड्रोजन दो विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच में इस प्रकार से स्थित होती है कि एक के साथ तो वो क्या करती है सिग्मा बंध बनाती है और दूसरे के साथ में क्या होती है एक आकर्षण बल से बंधी होती है। तो उस बॉन्डिंग का नाम ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब अपन इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, इसकी डेफिनेशन निकालते हैं अपन। तो अपन ऐसा लिखते हैं कि यदि हाइड्रोजन दो विद्युतरणीय परमाणुओं के मध्य इस प्रकार स्थित हो कि एक के साथ तो सिग्मा बंध से जुड़ी हो तथा दूसरे के साथ आकर्षण बंध से बंधी हो। तो इस प्रकार का बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है।
बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, उनको इसको कई बार बच्चे इसको डिफाइन नहीं कर पाते। इसको पता होता है कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है, लेकिन उसको शब्दों में कैसे अभिव्यक्त करें ये समस्या रहती है। तो मैंने इसको शब्दों का एक बहुत ही सामान्य सा रूप दिया है। इसको आप इसको एक बार पढ़ें, याद हो जाएगा। एक बार रीडिंग लगाएं इसके आप। देखिए, यदि हाइड्रोजन दो विद्युतरणीय परमाणुओं के मध्य इस प्रकार स्थित हो, तो हाइड्रोजन दो परमाणुओं के मध्य तो स्थित है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप इसमें, मैं आपको बताऊं यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, मैंने यहां पर लगाया OH, ठीक है। यहां भी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो दो विद्युतरणीय परमाणुओं के बीच फंस गई। दो विद्युतरणीय परमाणु कौन सा है, एक आपका ये ऑक्सीजन, दूसरा ये ऑक्सीजन। एक के साथ तो क्या कर रही है, सिग्मा बंध बना रही है, और दूसरे के साथ क्या है, आकर्षण बंध से बंधी हुई है, ठीक है। तो यदि दो हाइड्रोजन दो विद्युतरणीय परमाणुओं के मध्य इस प्रकार स्थित हो कि एक के साथ तो सिग्मा बंध से जुड़ी हो तथा दूसरे के साथ आकर्षण बंध से बंधी हो, तो इस प्रकार का बंध क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा अपन इसको डिफाइन किया है। तो ये तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखते हैं अपन हाइड्रोजन बंध है वो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। मैं इसको हेडिंग चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंध है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर, एक हो जाएगा आपका इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा टाइप जो होगा वो होगा आपका इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने इंटरमोलिक्यूलर, है ना। तो अंतरा आणुक हाइड्रोजन बंध भी बोलते हैं इसको हिंदी में, यानी इंटरमोलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये है इंट्रामोलिक्यूलर, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, अंतः अणु के, यानी दोनों जो विद्युतरणीय परमाणु होंगे वो दोनों किसके होंगे, एक ही अणु पर उपस्थित होंगे, अंतः अणु के हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये थोड़ा सा शब्दों का आपको क्या है इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन आप दूर करें यहां पर। एक होता है इंटरमोलिक्यूलर, यानी इंटरमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के मध्य, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं अपन अंतरा अणु की हिंदी में। एक होता है इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित है, तो दोनों का थोड़ा सा अलग है। अब देखिए आपने डिफाइन कैसे किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, कि हाइड्रोजन जो है, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एल्कोहल, तो मैं क्या लिखूंगा, ROH, ROH, ठीक है, ROH, इस तरह से लिखूंगा ना मैं। ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं किसके, एल्कोहल के। तो इनके बीच में, दो अणुओं के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो दोनों विद्युतरणिक परमाणु किसके हैं, दो अलग अलग अणुओं के। ये एक अणु है एल्कोहल का, ये दूसरा अणु है, ठीक है, और दूसरे और तीसरा अणु के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस बॉन्डिंग को कहेंगे अपन इंटरमोलिकुलर, यानी बहुत सारे अणुओं के मध्य अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी एक से अधिक अणुओं के बीच में, तो उसको कहेंगे अपन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। इंट्रामोलिकुलर किसे कहेंगे, कि मान लीजिए आपके पास में एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड का, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका OH, इधर आपका O और ये आपका H। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें तो ये मॉलिक्यूल अलग था, ये मॉलिक्यूल अलग था, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये 1 नंबर मॉलिक्यूल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर मॉलिक्यूल। तो ये इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन यहां देखिए आप कि दोनों विद्युतरणिक परमाणु कहां हैं, एक ही अणु पर उपस्थित हैं, एक ही यौगिक में उपस्थित हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन, इस बंध को कहेंगे अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो टाइप्स बना वो कैसे बना, जो दो अणुओं के बीच, दो विद्युतरणिक परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आती है, वो दोनों विद्युतरणिक परमाणु कहां उपस्थित हैं। अगर वो एक ही अणु पर उपस्थित है तो हो जाएगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर वो दोनों विद्युतरणिक परमाणु अलग अलग अणुओं में उपस्थित है तो वो हो जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आप एक बार इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए इनका इंपैक्ट क्या आता है कि जब अपन बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है आपका, मैंने एग्जांपल बताया ये। तो देखिए एल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते जा रहे हैं, और ये आपस में क्या होंगे, लगातार जुड़ते चले जाएंगे। तो जब ये जुड़ते चले जाएंगे तो इनका हो जाता है कोगुलेशन, जिसको बोलते हैं अपन क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है अणुओं का। इस संगुणन के कारण क्या होता है, इन मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं, ठीक है। तो अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध के कारण बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या हो जाते हैं, इनके हाई हो जाते हैं। और ये अपन ने लास्ट वीडियो में अल्कोहल में भी बात की थी कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, संगत एल्केन से संगत ईथर से अधिक होता है। कारण क्या होता है, अंतरा अणु के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसके कारण क्या होता है, अणुओं का संगुणन हो जाता है। अब इस बंध को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए इसकी 10 किलो कैलोरी पर जूल ही है, लेकिन इतनी एनर्जी अधिक तो देनी पड़ेगी ना। तो हालांकि इनकी वैल्यू क्या होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत कम होती है, और लगभग ये आप मान के चलिए 10 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास एनर्जी होती है इनकी, लेकिन फिर भी इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान में तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है।
तो पहली चीज आपको समझ में आ गई, इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होते हैं, हायर हो जाते हैं। दूसरी बात करें अपन कि इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में कोई एल्कोहल है ROH, ठीक है, ये एक जल का अणु है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अब ये हाइड्रोजन आ गया ना दो विद्युत परमाणु के बीच में, तो इनके बीच में क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जल के अणुओं के साथ में क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होते हैं, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के कारण ये जल में विलय होते हैं। तो जल के साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये आसानी से क्या होते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या फायदा है इससे, तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के मान तो अधिक हो जाएंगे, जल में विलयता इनकी बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान देना इनकी वाष्पशीलता में क्या आती है, कमी आती है। किसमें कमी आती है, वाष्पशीलता में। इनकी वेपर जो है वो क्या होती है, कठिनता से बनती है। ठीक है, कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो ये वेपोराइज नहीं हो पाते, क्योंकि क्या होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी वाष्पशीलता में कमी आती है। ठीक है, ये बात तो होगी इनकी। अब देखिए इधर बात करते हैं अपने अंतः अणु की। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, तो देखिए इसमें ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। ठीक है, तो अब ये क्या नहीं कर सकता है, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, इस कारण इसकी जल में विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये अणु आपस में भी नहीं जुड़ते। देखो सैलिसिलिक एसिड का एक अणु है, उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो वो दूसरे अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। और जब ये इसमें आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में इसमें क्या नहीं होगा, इसमें फिर संगुणन नहीं होगा, और संगुणन नहीं होगा तो अणु आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो जुड़ेंगे नहीं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये चीज क्लियर करें दिमाग में। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इनकी जल में विलयता कम हो जाएगी, लेकिन इनकी वाष्पशीलता में क्या होगा, इनकी वाष्पशीलता बढ़ जाएगी, क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल है, आसानी से क्या होगा, एनर्जी लेकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या, देखो इसको एक बार। ठीक है, और बात करते हैं अपन इस सैलिसिलिक एसिड की अम्लीयता में भी क्या होता है, फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल और देखिए आप, नाइट्रोफिनॉल का एग्जांपल करवाता हूं आपसे। ये एक एग्जांपल है नाइट्रोफिनॉल का, ये OH, ये आपका N डबल बॉन्ड O, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में
इसकी अम्लीयता का मान क्या होता है, इसकी अम्लीयता कम होती है, उसका कारण बताना आपको। सोचिए, आपके पास में कुछ सेकंड का टाइम है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ये ऑक्सीजन, तो देखिए इसके पास में क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है ना। तो ये क्या करता है, एक तरफ तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है सिग्मा बंध के द्वारा, दूसरी तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करने के कारण यहां से H+ का निकलना क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी अम्लीयता क्या होती है, कम हो जाती है। किसकी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की। और इसके बॉइलिंग पॉइंट के मान भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपने पास में। अब और एग्जांपल देखें तो आप HF जो है, HF में कौन सी बॉन्डिंग होगी भाई, HF जल में विलेय है या नहीं है, ये बताएं आप मुझे। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो जल में विलेय है या नहीं है, सोचिए। तो ध्यान दें, ये जल में विलय होगा क्योंकि जल का मॉलिक्यूल क्या होगा आपके पास में, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एक तरफ तो ऑक्सीजन के और इधर क्या है क्लोरीन, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस कारण से इसमें क्या होगा, एक तरफ ये सिग्मा बंध से बना हुआ है, दूसरी तरफ अट्रैक्शन फोर्स से, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपकी अधिक विद्युतरणीय परमाणुओं के साथ ही ये क्या होती है, कारगर साबित होती है। और उसमें आपके जो मेन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरीन के साथ में बहुत कम एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे इसमें। इन तीन के मेजर एग्जांपल मिलते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके रेस्पेक्ट में देखनी है आपको, ये एलिमेंट होंगे तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारगर साबित होती है, अदरवाइज कारगर साबित नहीं होती। कुछ केसेस में क्लोरीन का भी एग्जांपल आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।